नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के एक्सटर्नल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर एक्सटर्नल एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है एक्सटर्नल एग्ज़ाम से रिलेटेड, सारे कन्फ्यूज़न आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह होता है, आपका क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 75 मार्क्स के पेपर वाले सब्जेक्ट का कि पैटर्न किस तरह होता है, क्वेश्चन का किस प्रकार से आपका क्वेश्चन सेट होता है। इस पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, आपका क्वेश्चन दो ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें से ग्रुप ए में आपको 3% देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सब डिवीज़न किए हुए होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 करके आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जो कि सारे कंपलसरी होते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 5-5 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार आपका ग्रुप ए 15 मार्क्स का हो जाता है, जो कि ग्रुप ए सारे प्रश्न कंपलसरी होते हैं। इसके बाद है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 15 अंक का होता है। इस प्रकार आपका ग्रुप बी 60 मार्क्स का हो जाता है और ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। इस प्रकार ये आपका 75 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाता है। आपको फिर से बता दें, ग्रुप ए में आपको 3% देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से ग्रुप ए के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1-1 मार्क्स के 5% दिए गए होते हैं और ग्रुप ए के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके 5-5 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का हो जाता है और ग्रुप बी में आपको 6 या कभी 7% देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 15-15 अंक का होता है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें, ग्रुप बी में आपको हर एक क्वेश्चन का सब डिवीज़न भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि सब डिवीज़न कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ही आपको 1 और 2 करके दिया जा सकता है, जिसमें से 4 का 1 में हो सकता है 7 मार्क्स का पूछ लिया जाए, 4 का 2 में 8 मार्क्स का पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार ये आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बना लिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बना लिए, इस प्रकार नहीं। जो भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उसका जो भी सब डिवीज़न है उसे भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 75 मार्क्स के क्वेश्चन का पैटर्न कि किस प्रकार आपका पूछा जाता है। आइए बात करते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन फॉर्मेट को कि आपको किस प्रकार से पूछा जाता है। और एक चीज़ आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में किस किस सब्जेक्ट का होता है। तो आपको बता दें कि इंटरनल एग्ज़ाम आपका मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट का होता है, जिसमें से आपका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। इसमें भी आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी करके क्वेश्चन होता है, जिसमें से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट 20 मार्क्स के प्रश्नों के लिए का कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका 2 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें से ग्रुप ए में आपको 1-1 मार्क्स के 5% देखने के लिए मिलते हैं और ग्रुप ए में ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपका 5 मार्क्स का होता है। इस प्रकार आपका ग्रुप ए 10 मार्क्स का हो जाता है और ग्रुप बी में आपको 2% देखने के लिए मिलते हैं 10-10 मार्क्स का, जिनमें से आपको किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो इस प्रकार ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला के आपका 20 मार्क्स हो जाता है और 5 मार्क्स आपको अटेंडेंस और आप कैसे क्लास में बिहेव करते हैं इस आधार पे दिया जाता है। तो इधर आपका हो गया 25 मार्क्स। आपको इंटरनल में तो 20 मार्क्स का लिखना होता है, लेकिन 5 मार्क्स आपको अटेंडेंस के आधार पे दिया जाता है। तो ये आपका फिर फाइनल एग्ज़ाम में जुड़ता है। तो इस प्रकार ये आपका फुल मार्क्स शो हो जाता है 75 जो आप एग्ज़ाम देते हैं, और 25 आपका इंटरनल 20 मार्क्स और 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस का। आपको फिर से बता दें कि इंटरनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन फॉर्मेट आपका
ग्रुप ए और ग्रुप बी में होता है, जिसमें से ग्रुप ए में आपको 2 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्न दिए गए होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपका अकेला 5 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार ग्रुप ए आपका 10 मार्क्स हो जाता है, जो कि कंपलसरी होता है। और ग्रुप बी में आपको 2 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से किन्हीं एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न ग्रुप बी में 10 मार्क्स का होता है। तो ग्रुप बी में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, तो ग्रुप बी आपका हो गया 10 मार्क्स और ग्रुप ए हो गया आपका 10 मार्क्स, तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स और 5 मार्क्स आपको मिलता है अटेंडेंस का, तो ये आपका हो जाता है 25 और यही 25 आपका फाइनल एग्ज़ाम में जोड़ के 75 + 25 आपका हो जाता है 100 मार्क्स। तो दोस्तों ये था आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट था कि किस प्रकार आपको पूछा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ और अपडेट्स लाते रहते हैं। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम सारे अपडेट सबसे पहले वहाँ पे साझा करते हैं और आपके जितने भी स्टडी मटेरियल है हम वहाँ पे साझा करते हैं। तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए अभी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों।